नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लोक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और लोक साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत लोकगीतों का अध्ययन चल रहा है। इसी कड़ी में जो हम संस्कार गीत पढ़ा रहे हैं, संस्कार गीत का जो अंतिम संस्कार होता है जिसे मृत्यु संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, उसी में जो अंतिम संस्कार कह सकते हैं या मृत लोकगीत कह सकते हैं, दोनों का नाम आता है। चला है ना। ध्यान रखिएगा, जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार यही मृत्यु गीत संस्कार है। जैसे अगर हम लोग अध्ययन करें तो संस्कृत काव्य परंपरा से लेकर अब तक जैसे अलग अलग संस्कृत में भी मृत्यु गीत की जो है कि चर्चा मिलती है। कालिदास कि नाटक में भी मृत्यु गीत की चर्चा मिलती है और हमारे लोक साहित्य में भी मृत्यु लोक की चर्चा मिलती है कि मृत्यु गीत किस तरह गाया जाता है। चूँकि जिसका पति मर जाता है, गांव में अक्सर ये ऐसा होता है, तो पति दो तरह के होते हैं, कमाऊ पति होते हैं और थोड़ा सा एक कमाऊ पति नहीं होते हैं। तो अगर कमाऊ पति है, अगर वो मर जाता है तो वेदना और बढ़ जाती है, और थोड़ा कम कमाऊ पति हो तो वेदना कम बढ़ती है। तो अब देखेंगे कि मतलब किस तरह एक जैसे जब महिला का पति मर जाता है, किसी स्त्री का पति मर जाता है, तो कितना बेदर्द तरीका से रो रो के गाती है। जैसे गांव में जब मृत्यु होता है तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं और गांव के एकत्रित लोग हो जाने के बाद जिस महिला का पति मरता है उसकी चूड़ियाँ भी तोड़ी जाती है, मांग भी उसका जैसे पानी गिरा कर धोया जाता है, जो जिसमें वो सिंदूर पहनती है। बड़ा जैसे हृदय को एकदम द्रवित कर देने वाला उसमें गीत आता है। तो एक गीत हम देखते हैं, के मोर नैया पार लगाई ये रामा, पार लगाई है ए रामा। ठीक, अब कैसे दिनमा कटी ए रामा, अब कैसे दिनवा कटी ए रामा। इतना आरामवा हमारा के दिहला, अब कौन दुर्दशा होई ये रामा, अब कौन अब देखिए इसका लय क्या है। जैसे जब महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं, अब उसका जिसका पति मर गया है, गांव में परंपरा है, शहरों की परंपरा थोड़ी सी अजब है। यहाँ तो रोने वाले भी बुलाए जाते हैं, भाड़े पे मिल जाते हैं रोने वाले, लेकिन गांव में जो प्रेम है, जो सौहार्द है, भले उस सुख में साथ दे या ना दे,
भले सुख में जीवन भर आपका पैर खींचते रहें, लेकिन किसी के घर जब मृत्यु होता है तो जो जिसको नहीं आना होता है वो भी आकर उसमें भाग ले लेता है। और जब जिस स्त्री का पति मर जाता है, बड़ा बेदर्द तरीका से रो रो के गाती है कि के मोर नैया पार लगाइए रामा। रोती रहती है, बिलखती रहती है, उसका पूरा जैसे राग गा गा के बेचारी वो है जो है कि क्या नाम है, अपने दर्द और अपनी वेदना को कहती है कि के मोर नैया पार लगाइए रामा, अब कैसे दिनवा कोटिए रामा, केतना आरामा हमारा के देहला, अब दुर्दशा होइए रामा। पूरा जैसे अपना चूड़ी पीटती है, छाती पीट पीट कर जो है कि क्या नाम है, रोती है, बिलखती है। शहरियों की तरह नहीं है। गांव में जैसे पति पत्नी का प्रेम, भले वो जीवन भर लड़ते रहें एक दूसरे से, लेकिन मरते समय लगता है कि मतलब उसका पति खो गया है, और वो पूरा रो रो के, एक तरह रोना भी जैसे मनोविकारों को शांत करता है। जो आपका अंतश्चेतन है उसमें जो विकार होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो पूरा वह जैसे कहती है कि के मोर नैया पार लगाइए रामा, मतलब अब जो जीवन का बेड़ा है, मतलब पति पत्नी एक समझ लीजिए गाड़ी की तरह होते हैं, एक रथ की तरह होते हैं, जिसकी एक पहिया पत्नी में लगी रहती है, दूसरे पहिया, मानो जीवन रूपी रथ के दोनों पहियों का एक पत्नी हिस्सा होती है, एक पति हिस्सा होता है। जब पति मर जाता है तो कहती है कि अब मोर नैया के पार लगाइए रा, मतलब अब हमको कौन हमारा जैसे देखभाल करेगा, अब कैसे दिनवा कटिए रामा। और फिर कहती है कितना आरामवा, आरामवा मतलब आराम। जब पति रहता है तो तमाम तरह का सुख देता है, भले अपने दुख में कितना भी जिए, लेकिन पत्नी को चाहता है कि पत्नी खुश रहे। जब तक पति जिंदा रहता है तब तक पत्नी अहमियत नहीं समझ पाती है। पति के मर जाने के बाद उसकी अहमियत समझ में आती है कि वो रहते थे तो हमारे लिए कितना जैसे लाभ था। तो फिर वह मतलब ये गा के कहती है कि अरे इतना रामा हम के देहल ए रामा, अब कवन कवन दुर्दशा होइए रामा। इसलिए कि जब पति मर जाता है तो जो बहू होते हैं, बेटे होते हैं, और जो मायके की भौजाई होती है वो भी लात मार के किनारे कर देती है, और उसकी दुर्दशा थोड़ा सा बढ़ जाती है। और हमारे भारतीय परंपरा में ये भी एक जैसे बहुत बड़ी चीज़ है कि पत्नियां चाहती हैं कि मैं सुहागन मरूं, मतलब अपने पति को सामने देखते हुए मरना चाहती है, पहले ही मरना चाहती हैं, लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि पति और पत्नी की जैसे शादी में बहुत अंतर होता है, पति हमेशा श्रेष्ठ ही खोजा जाता है, इसलिए लगभग पति की मृत्यु पहले ही हो जाती है। और लोकगीतों में मृत्यु जो गीत का बड़ा जैसे क्या बोलते हैं, अब जैसे यूरोप में भी मृत्यु गीत की चर्चा होती है। यूरोप में आ यो प्रभु 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 ऐसे मतलब उन लोगों का मृत्यु गीत अलग है, लेकिन अपना जो लोकगीत है, लोकगीत में मतलब मृत्यु गीत का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और मृत्यु गीत एक महिला द्वारा गाई जाती है, गांव में परंपरा होती है। इसके साथ ही अब जो है कि संस्कार गीत, लगभग सारे संस्कार गीत खत्म हो गए। अब अगले हम वीडियो में मिलते हैं अगले लोकगीतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।